तो आज हम एक और नए एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और इसका नाम काइजू नंबर 8 है। इस एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक शहर को देखते हैं जहां पर एक काइजू आ जाता है और उस शहर पर अटैक करने लगता है, जिसके बाद शहर में काइजू अलर्ट हो जाता है और सभी लोगों को वहां से निकाला जा रहा होता है। काइजू को रोकने के लिए 3rd डिवीजन फोर्स भी वहां पर आ गई होती है और हेलीकॉप्टर में से एक लड़की बाहर आती है और 3rd डिवीजन फोर्स की लीडर मीना असीरो होती है। शहर के सभी लोग अपने फोन पर उस काइजू और मीना को देख रहे होते हैं। इधर मीना और उसकी टीम उस काइजू के पास आ जाती है। फिर मीना अपने एक ही अटैक से उस काइजू को खत्म कर देती है। फिर उस काइजू को वहां से हटाने के लिए काफका आ जाता है और वो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर होता है। काफका उस काइजू को देखने के बाद सोचने लगता है कि आज उसको ओवर टाइम करना होगा। दूसरी तरफ शहर में सभी लोग मीडिया और वहां के 3rd डिवीजन और मीना की तारीफ कर रहे होते हैं। इधर काफका अपनी टीम के साथ उस काइजू को वहां से हटा रहा होता है। फिर एक ड्रोन काफका के पास आ जाता है और उससे काइजू का ब्लड सैंपल मांगने लगता है। काफका उस ड्रोन में काइजू का ब्लड सैंपल रख देता है। फिर काफका काइजू को हटाने के लिए एक बड़ा सा चैनसो मांगने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी टीम का एक मेंबर काइजू के ओरेन को उठाने लगता है, पर काफका उसको ऐसा करने से मना कर रहा होता है। फिर वो ऑर्गन ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर से काइजू का गर्म ब्लड निकलता है और उस आदमी के पैर पर गिर जाता है, जिससे कि उसका पैर बुरी तरीके से जलने लगता है। और काफका उसके पास आता है और उसके पैर पर मेडिसिन लगाता है। काफका उसको बताता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि काफका के साथ ऐसा बहुत बार हो चुका था। फिर उस टीम का लीडर काफका से काइजू के इंस्टेंशन के पास जाके उसको खत्म करने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद काफका बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मना करने लगता है। फिर दूसरा मेंबर काफका से कहता है कि मैनेजमेंट से बात हो गई, इसलिए उसको इंटेंशन के पास जाना होगा। इधर टीम का दूसरा मेंबर अपने साथ वाले मेंबर से पूछता है कि इंटेंटस के पास जाने पर क्या प्रॉब्लम है, जिस पर दूसरा मेंबर बताता है कि काइजू का इंस्टेंशन में डाइजेशन सिस्टम बहुत ही बुरा स्मेल करता है, इसलिए ये जब थोड़ी हार्ड है। और काफका इसके बारे में सोचते हैं तो उसको उल्टी आने लगती है। फिर काफका काइजू के इंटेंशन को खत्म करने लगता है। फिर जब वो रात में घर पर रेस्ट कर रहा होता है तभी उसकी बॉडी में से बुरी स्मेल आ रही होती है। उसके बाद काफका टीवी पर मीना को देखता है और टीवी में बताया जाता है कि मीना ने इतने कम एज में 100 से भी ज्यादा काइजू को मार दिए हैं। फिर काफका अपने पास्ट को याद करता है जब वो मीना के साथ में प्रॉमिस किया था कि वो दोनों मिलकर सभी काइजू को खत्म कर देंगे। उसके बाद टीवी में बताया जाता है कि मीना आगे चलकर डिवाइन फोर्स की कमांडर बन सकती है। इस टाइम में शहर में सबसे ज्यादा पॉपुलर और कमांडर बनने के लिए बेस्ट कैंडिडेट है। फिर काफका टीवी बंद कर देता है और सोचने लगता है कि उसको भी बहुत सारे काम है। इतना कहने के बाद काफका सोने लगता है। अगले दिन काफका अपने ऑफिस में आता है जहां पर सभी मेंबर्स काफका और नए मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसका नाम रिनो इकिचावा होता है और वो भी यहाँ पर डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए आया होता है। फिर एक मेंबर उससे कहता है कि काफका भी यहाँ पर डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए आया था, पर उसने अपना ये ड्रीम बहुत ही पहले गिव अप कर दिया और हमारे साथ काम करता है। जिसे सुनने के बाद इकिचावा काफका से पूछता है कि उसने अपने ड्रीम को क्यों छोड़ दिया, जिस पर काफका उसको बताता है कि उसने डिफेंस फोर्स बनने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क किया था, पर उससे भी ज्यादा बेस्ट लोग थे जिन्हें वो जॉब मिल गई और मैंने अपना ड्रीम छोड़ दिया। फिर काफका इकिचावा से कहता है कि तुम ये बात जरूर समझ जाओगे। जिसे सुनने के बाद इकिचावा काफका से कहता है कि वो इस लॉजिक को कभी नहीं समझेगा और ना ही समझ सकता है, क्योंकि वो अपने ड्रीम को नहीं छोड़ने वाला है। फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद काफका गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि उसने अपना ड्रीम छोड़कर सही में कुछ बुरा कर दिया। फिर वो सभी काइजू के पास आ जाते हैं और आज उन्हें काइजू के लेग्स एरिया को क्लीन करना था। फिर उनका लीडर इकिचावा से कहता है कि आज तुम्हें सबसे पहले इंटेंस को जाके साफ करना होगा। जिसे सुनने के बाद काफका खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब इसको पता चलेगा कि ये जॉब कितनी हार्ड है। लेकिन तभी लीडर काफका को इंटेस्टाइन साफ करने के लिए कहता है और काफका ये सुनकर लीडर पर गुस्सा हो जाता है। काफका लीडर से पूछता है कि उसको लगातार इंटेस्टाइन साफ करने के लिए क्यों भेजा जा रहा है, जिस पर लीडर काफका को बताता है कि तुम इंटेस्टाइन को साफ करना अच्छे से जानते हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा। फिर काफका इंटेस्टाइन साफ करने लगता है और उसको हार्ड वर्क को देखकर लीडर कहता है कि अगर ये एग्जाम पास कर लेता है तो आज ये भी एक अच्छा ऑफिसर होता। उसके बाद सभी लंच करने लगते हैं। इकिचावा की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है, क्योंकि उसने पहली बार काइजू के इंटेंशन को साफ किया था। ये देखकर काफका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। फिर काफका इकिचावा को लंच करने के लिए कहता है, जिस पर इकिचावा मना कर देता है और उससे कहता है कि मुझे खाने का मन नहीं है। फिर काफका उसको मल्टीविटामिन देता है और कहता है कि आज का पूरा काम करने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत है। काफका उसको कुछ प्लग्स भी देता है और उसकी मदद से उसको स्मेल आना बंद हो जाएगा और वो काम कर पाएगा। पर उन प्लस को देखकर इकिचावा डर जाता है और लेने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन काफका उसको जबरदस्ती वो प्लग देने लगता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर काम करने लगते हैं और जब शाम को उनका काम खत्म हो जाता है फिर इकिचावा काफका के पास आता है और उसको देखकर काफका उससे पूछता है कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए आए हो। फिर इकिचावा काफका को थैंक्स कहता है और बताता है कि उसी की मदद से आज उसने अपना जॉब को पूरा कर पाया। फिर इकिचावा काफका से कहता है कि ऑफिस बनाने के लिए एज लिमिट 33 तक है। फिर इकिचावा काफका से कहता है कि ऑफिसर बनने के लिए एज लिमिट 33 तक ही है, इसलिए अगर वो चाहे तो दोबारा से एग्जाम दे सकता है। जिसके बाद इकिचावा काफका से कहता है कि ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें बस सजेस्ट कर रहा हूँ, तुम चाहो तो गिव अप कर सकते हो, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इकिचावा वहाँ से जाने लगता है। तभी काफका उसको थैंक्स कहता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो।
जिसे सुनने के बाद इकिचावा शर्मा जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तभी इतने में इकिचावा के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसको खाने के लिए जा रहा होता है, पर काफका इकिचावा को बचा लेता है और उससे भागने के लिए कहता है। काफका इकिचावा से कहता है कि तुम इस मॉन्स्टर के बारे में डिफेंस फोर्स को बता दो, जिसके बाद वो यहाँ पर आ जाएंगे और इस मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे। पर इकिचावा काफका की बात नहीं मान रहा होता है और ये देखकर काफका इकिचावा से कहता है कि तुम इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि तुम भी तो एक डिफेंस ऑफिसर बनना चाहते हो और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए तुम्हें यहाँ से भागना होगा। ये सुनकर इकिचावा वहाँ से चला जाता है और काफका उस मॉन्स्टर से बचने के लिए भागने लगता है। मॉन्स्टर भी काफका के पीछे भाग रहा होता है। तभी काफका एक बिल्डिंग के अंदर जाता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर काफका को पकड़ नहीं पाता है और काफका उस बिल्डिंग से विंडो से बाहर कूद जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर काफका मीना के साथ होता है। काफका मीना से कहता है कि उन काइजू ने हमारे घर और स्कूल को सब कुछ तबाह कर दिया है, इसलिए वो उन्हें नहीं छोड़ने वाले। फिर वो दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं कि वो बड़े होकर एक कूल डिफेंस ऑफिसर बनेगा। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर काफका के पास वो मॉन्स्टर आ जाता है और काफका सोचने लगता है कि वो भी डिफेंस ऑफिसर नहीं बना है। उसके बाद काफका उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और मॉन्स्टर काफका पर अटैक करता है, जिससे कि काफका पूरी तरीके से घायल हो जाता है। और फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर काफका को खाने के लिए जा रहा होता है, तभी वहाँ पर इकिचावा आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मारकर दूर कर देता है। काफका इकिचावा को वहाँ पर देखकर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर इकिचावा काफका को बताता है कि उसने डिफेंस फोर्स को इस मॉन्स्टर के बारे में बता दिया है, इसलिए वो जल्द यहाँ पर आ रहे होंगे। पर मैं तुम्हें अकेले छोड़कर यहाँ से नहीं भाग सकता था, क्योंकि तुम भी तो एक डिफेंस ऑफिसर बनना चाहते थे। जिसे सुनने के बाद काफका अपने रिजल्ट को याद करता है और डिफेंस ऑफिसर टेस्ट में फेल हो गया था, जिस वजह से वो किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अब मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक व्हाइट टाइगर आ जाता है। वो व्हाइट टाइगर उस मॉन्स्टर को बुरी तरीके से मार देता है और काफका इकिचावा को बचा लेता है। जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि डिफेंस फोर्स वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए आ गई है। उसके साथ उनकी लीडर मीना भी होती है और वो व्हाइट टाइगर उसी का होता है। उसके बाद काफका मीना को देखने के बाद बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था और उसको बहुत ही चोट लगी हुई थी। फिर जब रात में काफका को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल के अंदर देखता है। काफका मीना के बारे में सोच रहा होता है कि उसने एक बड़े से मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से हरा दिया। अब वो उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर मैं कभी भी नहीं पहुंच सकता हूं। तभी काफका को इकिचावा की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद वो घबरा जाता है और काफका से कहता है कि अगर आज आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज वो मर चुका होता है। इसलिए वो काफका को बहुत ही कूल बताता है। वो काफका से कहता है कि तुम्हें दोबारा से डिफेंस फोर्स बनने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि तुम एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हो, पर ये तुम्हारी चॉइस है और मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे कुछ लेना देना है। जिसके बाद काफका इकिचावा को थैंक्स कहता है और बताता है कि अब वो दोबारा से डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम देगा और इस बार वो एग्जाम को पास करके एक डिफेंस ऑफिसर जरूर बनेगा। तभी काफका अपने सामने एक काइजू को देखता है, जो कि काफका को ढूंढ रहा होता है। उसे देखकर काफका बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी वो काइजू काफका के अंदर चला जाता है, जिससे कि काफका के बॉडी में चेंज आने लगता है। फिर जब इकिचावा काफका के पास आकर उसको देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि काफका अब काइजू में बदल गया होता है। फिर जब काफका अपने आप को मिरर में देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। काफका इकिचावा को बताता है कि वो काफका है। तभी रूम के पास एक ओल्ड मैन आता है। फिर वो काफका को देखने के बाद अपने फोन से डिफेंस फोर्स को कॉल लगाने लगता है, जिसे देखकर काफका और इकिचावा दोनों समझ जाते हैं। फिर इकिचावा काफका को यहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि अगर डिफेंस फोर्स यहाँ पर आ गई तो वो काफका को एक काइजू समझकर खत्म कर देगी। काफका इकिचावा की बात मान लेता है। फिर वो दोनों विंडो को तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर मीना भी अपनी टीम के साथ उस हॉस्पिटल की ओर आ रही होती है। इकिचावा सोच रहा होता है कि काफका अचानक से काजू में कैसे चेंज हो गया। उसके मन में पहले से ही ख्याल आ रहे होते कि क्या काफका पहले से ही काजू है, इसलिए वो इस बात को पहले खुद कंफर्म करना चाहता था। फिर जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि काफका की बॉडी में से और भी ज्यादा मॉन्स्टर बाहर आ रहे होते हैं। इकिचावा काफका के बारे में पूछता है, जिस पर काफका बताता है कि उसको पता नहीं है। उसके बाद काफका के मुंह से एक मॉन्स्टर बाहर आता है और वो बर्ड को खा लेता है। ये देखकर काफका और इकिचावा दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर काफका वापिस से एक छोटे काजू में बदल जाता है और इकिचावा के साथ भागने लगता है। जिसके बाद इकिचावा काफका से पूछता है कि अब उसको क्या हो रहा है, जिस पर काफका बताता है कि उसको वॉशरूम जाना है। जिसे सुनने के बाद इकिचावा काफका से कहता है कि तुम ऐसी हालात में वॉशरूम नहीं जा सकते हो। पर काफका के बहुत कंट्रोल करने के बाद भी वो बाहर रोड पर ही हल्का होने लगता है, जिसे देखकर इकिचावा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि काफका अपने चेस्ट से ही पीक कर रहा होता है। उसके बाद काफका रोड पर ही लेट कर रोने लगता है और वो सोचता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर काफका इकिचावा से पूछते हैं कि क्या वो इस हालात में डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर सकता है, जिस पर इकिचावा काफका से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर डिफेंस फोर्स ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वो तुम्हें खत्म कर देगी। इकिचावा की बात सुनने के बाद काफका सोचने लगता है कि वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं कर सकते जो उसने बचपन में मीना के साथ किया था। इसलिए शायद से अब उसको अपने ड्रीम को हमेशा के लिए भुलाना पड़ेगा। फिर इकिचावा वहाँ पर एक एंट्री का साइन देखता है और काफका से कहता है कि तुम इस जगह पर जाकर छुप सकते हो, क्योंकि नो एंट्री की वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता और हमें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। फिर इकिचावा और काफका दोनों उस एरिया में जाने लगते हैं, लेकिन तभी काफका को कुछ फील होने लगता
है। इकिचावा काफका से पूछते हैं कि क्या डिफेंस फोर्स यहाँ पर आ रहे हैं, जिस पर काफका इकिचावा को बताता है कि वो एक काजू को फील कर रहा है जो कि जमीन के अंदर से आ रहा है। वो काजू बिल्कुल पीछे वाले की तरह सेम है जिससे हम दोनों बच पाए। जिसे सुनने के बाद इकिचावा काफका से कहता है कि अब ये हमारे पास अच्छा मौका है, क्योंकि अब डिफेंस फोर्स उस काइजू के पीछे उसे खत्म करने के लिए चली जाएगी और इससे हमें बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा। इसके बाद इकिचावा और काफका दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक बच्ची अपनी मोम को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है जो कि मलबे के नीचे फंसी होती है, लेकिन उसकी मोम उस बच्ची को वहां से भागने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वो भी खतरे में पड़ जाए। पर वो बच्ची वहां से जाने से मना कर देती, तभी वहां पर काइजू आ जाता है। वो काजू उन दोनों को खाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन सही टाइम पर वहां पर काफका आ जाता है और उस काजू को पंच मारकर दूर फेंक देता है। काफका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी एक ही पंच से वो काजू बहुत ही दूर चला गया। फिर जैसे ही काफका उस बच्ची की तरफ देखता है तो वो बच्ची काफका को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि काफका खुद एक काजू है। फिर काफका इकिचावा की बात सुनने के बाद स्माइल करने लगता है, लेकिन वो बच्ची को काफका और भी ज्यादा डरावना लगने लगता है और वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर इचिकावा आ जाता है और वो सभी मिलकर उस बच्ची की मोम को बाहर निकालते हैं, पर उसकी मोम बेहोश हो चुकी थी। इचिकावा उस बच्ची को बताता है कि उसकी मोम ठीक है, इसलिए उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर काजू दोबारा से आ जाता है। काफका इचिकावा को उस बच्ची को और उसकी मोम को यहाँ से दूर लेकर जाने के लिए कहता है। फिर इचिकावा काफका से पूछता है कि वो क्या करने वाला है, जिस पर काफका बताते है कि वो उस काजू को जोर से पंच मारने वाला है। उसके बाद काफका उस काजू को जोर से पंच मारता है जिससे कि वो काजू खत्म हो जाता है। काफका ये देखकर पूरा शॉक्ड हो चुका था कि उसने एक पंच में ही उस काजू को खत्म कर दिया। इकिचावा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि ऐसा करना किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आसमान में उस काजू के खून की बारिश होने लगती है। फिर काफका इकिचावा के पास आता है, पर वो बच्ची काफका को देखकर अभी भी डर रही होती है, जिस वजह से काफका वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो बच्ची काफका को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है, जिसे सुनने के बाद काफका को मीना की बात याद आने लगती है, क्योंकि बचपन में मीना भी काफका को ऐसे ही थैंक्स कहती थी। फिर काफका सोचने लगता है कि वो भी एक डिफेंस फोर्स बन सकता है, इसलिए उसको अपने ड्रीम को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर जब मीना अपनी टीम के साथ आती है तो वहाँ पर उसको एक काजू मरा हुआ दिखाई देता है। फिर मीना अपनी टीम से पता लगाने के लिए कहती है कि आखिर काजू को किसने मारा है, और साथ में उस काजू के बारे में पता लगाने के लिए कहती है जिसे हॉस्पिटल में देखा गया था। 3 मंथ तक उस काजू के बारे में पता लगाया, लेकिन अभी तक उस काजू के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इधर इकिचावा अपने जॉब पर आया होता है और तभी मैनेजर इकिचावा को उसका और काफका का रिपोर्ट देता है, जिसे देखने के बाद इकिचावा और सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर जब इकिचावा अपनी रिपोर्ट को देखता है तो उसको पता चलता है कि वो एग्जाम में पास हो चुका है। ये देखकर सभी इकिचावा को बधाई दे रहे होते हैं और उसको आगे के लिए गुड लक कहते हैं। फिर उसमें से एक इकिचावा से कहते हैं कि वो काफका को उसका रिपोर्ट दे देगा, क्योंकि अभी काफका साइट पर काम कर रहा है। लेकिन इकिचावा उससे कहते हैं कि वो खुद ये रिपोर्ट काफका को दे देगा। उसके बाद इकिचावा रिपोर्ट देने के लिए चला जाता है। सभी काफका के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि उसने इस एग्जाम को पास कर लिया है और उसने इसके लिए काफी मेहनत भी की थी। फिर इकिचावा जैसे ही काफका की रिपोर्ट को देखता है तो वो खुश होकर सीधा भागने लगता है। इधर काफका एक बड़े से काजू की बॉडी पर बैठकर अपना लंच कर रहा होता है। तभी वहाँ पर इकिचावा काफका का रिपोर्ट लेकर आता है, लेकिन वो जैसे ही काफका को देखता है तो वो गुस्सा होकर उसको लात मारता है, क्योंकि काफका अपने असली रूप में बैठकर लंच कर रहा होता है। इसलिए इकिचावा ने उसको मारा और उससे कहा कि तुमने अपनी पहचान को छुपा कर रखा है, वरना तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। जिसके बाद काफका अपना फेस ठीक कर लेता है, लेकिन उसका फेस अभी भी पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ था। फिर इकिचावा काफका से कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे बारे में न्यूज बताया जा रहा है, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। उसके बाद इकिचावा काफका को उसका रिपोर्ट दिखाता है, जिसे देखकर काफका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो इस बार एग्जाम में पास हो गया था। फिर इकिचावा काफका से कहता है कि अभी हमें और भी टेस्ट को पास करना होगा, तब जाके हम डिफेंस ऑफिसर बन पाएंगे। काफका पानी की बोतल को खोलने लगता है, लेकिन उससे बोतल नहीं खुल रही होती है। लेकिन तभी काफका काइजू में बदल जाता है और उस बोतल पर जोर लगाता है, जिससे कि वो बोतल टूट जाती है। ये देखकर इकिचावा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफका से कहता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जिसे सुनने के बाद काफका इकिचावा के आगे रोने लगता है और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। काफका इकिचावा को बताता है कि वो अपनी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो थोड़ा टाइम लगेगा इन सबको सीखने में। फिर काफका अपने असली रूप में आ जाता है और सोचने लगता है कि वो अब अपने सपने के करीब है। अगले दिन काफका इकिचावा के साथ डिफेंस फोर्स पर टेस्ट के लिए चला जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे यंग लड़के इस टेस्ट को देने के लिए आए होते। तभी काफका के पास एक लड़की आती है और उसको ओल्ड मैन कहती है, जिसे सुनने के बाद काफका उस लड़की पर गुस्सा हो जाता है और बताता है कि वो ओल्ड मैन नहीं है। फिर काफका इकिचावा से पूछते कि क्या मैं ओल्ड मैन हूँ, क्योंकि अभी मेरी एज तो सिर्फ 32 साल की है। जिस पर इकिचावा भी काफका से कहता है कि तुम एक ओल्ड मैन की तरह लग रहे हो। ये सुनने के बाद काफका निराश हो जाता है। फिर वो लड़की काफका को उसकी गाड़ी पार्किंग हटाने के लिए कहती है, जिस पर काफका मना कर देता है और उसे कहते हैं कि यहाँ पर और भी पार्किंग है, इसलिए तुम अपनी गाड़ी कहीं और पार्क कर लो। फिर वो लड़की काफका को बताते कि ये पार्किंग स्पॉट मेरा लकी नंबर है, इसलिए यहाँ पर मेरी गाड़ी पार्क होगी। लेकिन काफका उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद वो लड़की अपने कपड़े निकालती है। काफका और इकिचावा देखते कि उसने एक अंदर सूट पहना है।
उसके बाद वो लड़की अपने हाथ से काफका की गाड़ी को उठाकर दूर फेंक देती, जिसे देखकर काफका और इकीचावा दोनों हैरान हो जाते। फिर वो लड़की काफका को अपना नाम किरोकी शिनोमिया बताती है और उसको काइजू को मारने में बहुत ही मजा आता है। जिसके बाद वो काफका के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर एक काइजू की स्मेल आ रही है। जिसे सुनने के बाद काफका और इकीचावा दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इकीचावा शिनोमिया को बताता है कि काफका काइजू डिस्पोजल कंपनी में काम करता है, इसलिए उसकी बॉडी में से काइजू की स्मेल आ रही है। फिर वो दोनों देखते हैं कि काफका अपनी गाड़ी को उठाकर सीधा कर देता है। ये देखकर शिनोमिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या इसके पास भी वो पर्सनल सूट है। फिर काफका शिनोमिया को अपना नाम बताता है, जिसे सुनने के बाद शिनोमिया काफका से कहती है कि अब इस एग्जाम में बहुत ही मजा आने वाला है और मैं तुम्हें अब अपनी असली पावर दिखाऊंगी। इतने कहने के बाद शिनोमिया वहाँ से जाने लगती है और इधर इकीचावा काफका पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसने काफका को पहले ही बता देते कि वो अपनी पावर का यूज ऐसे नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर 2 गार्ड्स आ जाते और उन्हें अंदर जाके एग्जाम देने के लिए कहते हैं। फिर इकीचावा काफका से कहता है कि अगर आपने अगली बार फिर से ऐसा किया तो वो उन्हें वापस से घर भेज देगा। उसके बाद काफका टेस्ट देने लगता है, लेकिन वो टेस्ट में बहुत ही पीछे रहता है। काफका सोचने लगता है कि उसका फिजिकल स्ट्रेंथ इतना कम कैसे हो गया, क्योंकि वो तो रोज ट्रेनिंग करता था। फिर काफका को लगने लगता है कि शायद से ये सब उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वो पहले की तरह यंग नहीं है। उसके बाद इकीचावा पेपर में अगले एग्जाम के बारे में पढ़ रहा होता है, जिसमें फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में लिखा होता है। इकीचावा काफका से कहता है कि हमें इस एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करना होगा, क्योंकि इस टेस्ट में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वो सभी फिटनेस टेस्ट देने लगते हैं और काफका सोचने लगता है कि शायद से अगर वो अपनी पावर का यूज करे तो टेस्ट में सबसे आगे आ सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता और काफका निराश होकर नीचे बैठ जाता है, क्योंकि काफका का रैंक बहुत ही नीचे होता है। तभी वहाँ पर शिनोमिया आती है और काफका को अपना रैंक दिखाती है और रैंक 5 पर होती है। जिसके बाद शिनोमिया काफका का बहुत मजाक उड़ाती है और ये सुनकर काफका बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है। फिर इकीचावा काफका से कहते हैं कि आपने अपनी पावर का यूज नहीं किया और यहाँ तक पहुँच गए, जिस पर काफका बताता है कि वो चीटिंग करके इस पास में नहीं होना चाहता, इसलिए उसने अपनी पावर का यूज नहीं किया था। फिर काफका इकीचावा से कहता है कि उसको शायद से अपनी पावर का यूज कर लेना चाहिए था, क्योंकि उसने कभी फिजिकल ट्रेनिंग नहीं की थी। इधर हम मीना को देखते हैं, जो कि इस बार के नए कैंडिडेट्स की लिस्ट देख रही होती है। तभी उसको लिस्ट में काफका की फोटो दिखाई देती है। फिर मीना उस ऑफिसर से टेस्ट के सभी रिपोर्ट के बारे में पूछती है और ये सुनकर वो भी थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसने कभी भी मीना को काइजू के अलावा किसी और में इतना इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा था। इधर इकीचावा काफका को सभी टॉप स्टूडेंट के बारे में बताता है, जिन्होंने इस फिजिकल में टेस्ट को सबसे ऊपर रैंक पर आए हैं। सबसे पहले इकीचावा इजुमो के बारे में बताता है, जो कि टोक्यो से ग्रेजुएट हुआ है और वो रैंक 2 पर है। उसके बाद वो 3rd रैंक वाले फुरोहाशी के बारे में बताता है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर कागारागी, जो कि इस टेस्ट में रैंक 1st पर आया होता है, और उसको जापान फोर्स से जॉब ऑफर भी आया होता है, पर उसने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पर फील्ड ऑफिसर बनने के लिए आ गया। उसके बाद इकीचावा शिनोमिया के बारे में बताता है, जो कि एज 16 में कैलिफोर्निया से ग्रेजुएट होकर आई और इस टाइम सबकी नजर उसी पर ही है। फिर काफका सोचने लगता है कि शायद से इस रीजन से ये सब इतने स्ट्रॉन्ग है। इकीचावा काफका को बताता है कि शिनोमिया को हिस्ट्री में सबसे टैलेंटेड माना जाता है, क्योंकि उसने बहुत ही कम एज में सब कुछ अचीव कर लिया है। इसलिए सभी टॉप स्टूडेंट भी शिनोमिया की रियल पावर को देखना चाहते हैं और उससे कम्पीट करना चाहते हैं। फिर शिनोमिया काफका के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें अब मेरी रियल पावर के बारे में पता चल गया। तभी काफका शिनोमिया के पास आकर उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो। तभी इतने में ही शिनोमिया के गार्ड्स काफका को पीटने लगते हैं, जिसके बाद शिनोमिया काफका का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है और काफका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। फिर इकीचावा काफका को बताता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट काजू के डिस्पोजल से रिलेटेड है और ऐसा 2 साल से हो रहा है, इसलिए तुम्हें एडवांटेज है, क्योंकि तुमने काजू डिस्पोजल का काम बहुत सालों से किया है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में पता होगा। और यही रीजन है कि मैंने भी काजू डिस्पोजल में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया था। काफका इकीचावा की बात सुनने के बाद खुश हो जाता है और सभी एक बड़े से गेट के पास टेस्ट के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर एक और ऑफिसर होता है, जो कि इस डिफेंस फोर्स का वाइस कमांडर होता है और उसका नाम सोसीरो होता है। वो सभी कैंडिडेट्स को उनके न्यू टेस्ट के लिए बड़े से गेट को खोल देता है, जिसके बाद वो सभी उस डोर के पास बहुत सारे काजू को देखते हैं और उसमें से एक काजू उन सभी की ओर आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो डोर के पास पहुंचता है, तभी वो डोर लॉक हो जाता है, जिस कारण वो काजू बाहर नहीं आ पाता है। पर उस काजू को देखकर काफका बहुत ही ज्यादा डर जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर काफका अपने आसपास के लोगों को देखता है और वो सभी लोग काजू को देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रहे होते। उसके बाद जब शिनोमिया पीछे मुड़कर काफका को देखती है तो वो हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। ये देखकर काफका गुस्सा हो जाता है। फिर वो इकीचावा से इसके बारे में पूछता है कि यहाँ पर काजू डिस्पोजल टेस्ट होने वाला था, तो यहाँ पर ये सब काजू क्या कर रहे हैं, जिस पर इकीचावा काफका को बताता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद सोसीरो सभी से कहता है कि उन्हें लड़ने के लिए कुछ वेपन्स और सूट भी दिए जाएंगे और उन्हें उस सूट्स को पहनने के बाद उन्हें अपने अंदर पावर फील होने लगती है। उसके बाद सोसीरो सभी को बताता है कि इन सूट को काजू की बॉडी पार्ट से ही बनाया गया है, इसलिए काजू से लड़ने के लिए अभी सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन यही है। फिर 3rd डिवीजन कॉर्पोरेटर कोनामी उन सभी को उनके कॉम्बैक्ट पावर के बारे में बताती है।
कि वो कितने परसेंट पावर का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इकिचावा जो कि सूट का 8% पावर यूज कर सकता है, फिर इजुमो 18%, कागारागु 15% और फुरुहाशी जो कि 12% यूज कर सकता है। ये सुनकर फुरुहाशी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वो थोड़ी कम पावर यूज करेगा। उसके बाद सोशिरो उन सभी को बताता है कि तुम सब अगर अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को बढ़ा भी लोगे तब भी तुम 20% ही पावर का यूज कर पाओगे, लेकिन तुम सब बहुत ही लकी हो जो कि 10% तक पावर रिलीज कर सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा होती है। तभी कोनोमी सिनेमा की कॉम्बैक्ट पावर के बारे में बताती जो कि 46% पावर का रिलीज कर सकती है। ये देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद से ये हिस्ट्री में सबसे ग्रेट टैलेंट है। इधर इकिचावा अपनी 8% पावर को देखकर थोड़ा निराश हो जाता है। फिर सोशिरो उसको बताता है कि तुम 8% पावर का यूज कर सकते हो, इसलिए तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम 0% पर होते तो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होता। तभी कोनोमी बताते कि एक कैंडिडेट कॉम्बैक्ट फाइट में 0% पर है। फिर हम देखते हैं कि वो काफका होता है। उसे देखकर सोशिरो हंसने लगता है और कहता है कि ये इस टेस्ट में ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला और सबसे पहले यही फेल होगा। इधर काफका अपना पूरा जोर लगा रहा होता है जिससे कि वो अपने सूट की पावर को यूज कर सके, पर सूट की पावर लेवल नहीं बढ़ रहा होता और ये देखकर सोगिरो और भी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि ये आदमी तो बहुत ही फनी है। इधर शिनोमिया सोचने लगता है कि काफका अपनी रियल पावर का यूज नहीं कर सकता जिसका यूज उसने अपनी पार्किंग लॉट में किया था। उसके बाद सोशिरो वहां पर आ जाता है और सभी को टेस्ट के लिए चलने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर उनका टेस्ट होने वाला होता है। फिर सभी को बताया जाता है कि ये काइजू शहर में आए थे और उन्होंने 16 लोगों को मार दिया था, इसलिए हमने इन सभी को पकड़ कर रखा है ताकि हम सब इन सब का यूज करके ट्रेनिंग कर सके। फिर सोशिरो उन्हें बताता है कि हम सभी कैंडिडेट्स के पीछे एक ड्रोन भी भेजेंगे जो कि उन सभी की लोकेशन के बारे में पता लगाएगा। अगर कोई खतरे में होगा तो हम उसके सूट में लगे शील्ड को एक्टिव कर देंगे जिससे कि वो काइजू से बच पाए, पर अगर एक बार शील्ड को एक्टिवेट कर दिया जाएगा तो वो कैंडिडेट फेल हो जाएगा। फिर सभी लोग काइजू को मारने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले शिनोमिया सभी से आगे जाती है और सभी काइजू को मारने लगती है। ये देखकर बाकी सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी ऑफिसर भी शिनोमिया की स्किल की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन इधर काफका से तो उसकी गन भी नहीं उठ रही होती है। फिर सोशिरो सभी को बताता है कि आज का टेस्ट 3rd डिवीजन की कैप्टन खुद मीना देख रही है, जिसे सुनने के बाद काफका अपने बचपन को याद करने लगता है और सोचने लगता है कि अब उसको भी कुछ करके दिखाना होगा। जिसके बाद वो इकिचावा से पूछते हैं कि हम पर नजर रखने के लिए ड्रोन का यूज किया जा रहा है, जिसे सुनने के बाद इकिचावा काफका से कहता है कि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें यही चीज कंफर्म करनी होती कि कितने काइजू मारे जा रहे तो ये काम सेंसर की मदद से भी हो सकता है, पर उन्होंने ड्रोन का यूज करके शायद से हम पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो हम सबको एक टीम की तरह फाइट करते हुए देखना चाहते हैं और साथ में हमारे स्किल को भी चेक करना चाहते हैं। जिसके बाद वो दोनों भी अपनी गन्स को निकालकर बाकी सभी की मदद करने के लिए जाने लगते हैं। इधर इजुमो और कागुरागी एक बड़े से काइजू पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उस काइजू को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। फिर काफका उन सभी को काइजू के पीठ पर अटैक करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सभी उस काइजू के पीठ पर अटैक करते हैं। फिर वो काइजू मर जाता है। काफका और इकिचावा बाकी और काइजू की ओर जाने लगते हैं। तभी एक काइजू काफका पर अटैक कर देता है, जिससे कि काफका को बहुत चोट लगती है और वो उठ भी नहीं पा रहा होता है। तभी एक काइजू काफका के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि काफका को बहुत ही चोट लगती है और वो उठ भी नहीं पा रहा होता है। वो काइजू काफका के पास आए जा रहा होता है, जिसे देखकर काफका सोचने लगता है कि अब वो इस टेस्ट में फेल होने वाला है। तभी सोशिरो काफका से कहता है कि मैं तुम्हारे सूट के शील्ड को एक्टिवेट करने जा रहा हूँ, लेकिन तभी इतने में शिनोमिया उस काइजू को खत्म कर देती है और काफका से कहती है कि तुम्हारा लक अच्छा है कि तुम मेरे साथ टेस्ट में आए हो, इसलिए इस टेस्ट में एक भी आदमी फेल नहीं होने वाला है। उसके बाद शिनोमिया वहाँ से चली जाती है और बाकी सभी काइजू को खत्म करने लगते हैं। इधर इकिचावा काफका के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हो, जिस पर काफका इकिचावा को बताता है कि मेरा पैर शायद से टूट चुका है और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन काफका अपने ऑफिसर बनने के सपने को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी पूरी पावर का यूज किया, जिससे कि उसकी सूट का पावर लेवल 0.01% बढ़ गया और ये देखकर सभी हैरान हो जाते। लेकिन काफका का पैर टूट चुका होता है, जिस वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता है, पर काफका अपनी पूरी कोशिश करके अपने पैरों से खड़ा हो जाता है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि काफका की सूट की पावर 0% से थोड़ी इंक्रीज हो चुकी थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि काफका इकिचावा से कहता है कि हम अपनी डील को नहीं भूल सकते, जिस पर इकिचावा मान जाता है और फिर काफका याद करने लगता है कि किस तरह से इकिचावा ने उसकी जान बचाई थी। इससे काफका को इकिचावा एक अच्छा इंसान लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इकिचावा काफका को उठाकर भाग रहा होता है। ये देखकर सोशिरो बहुत ज्यादा हंसने लगता है और इधर काफका और इकिचावा को सभी लोग देख रहे होते हैं, जिसे देखकर इकिचावा काफका से कहता है कि सभी लोग हमें ही देख रहे हैं और ये देखकर मुझे बहुत ही एम्बैरेंस फील हो रहा है। काफका इकिचावा से कहता है कि हमें साथ में मिलकर सभी मॉन्स्टर को खत्म करना होगा, जिसके बाद इकिचावा काफका से कहता है कि तुम अपनी नॉलेज का यूज करके सभी काइजू को खत्म कर देना। इधर सोशिरो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है और कहता है कि हमें इन दोनों को पास कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फनी है। जिस पर कोनामी गुस्सा हो जाती है और सोशिरो से सीरियस होने के लिए कहती है।
इधर इकिजावा भी अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और ये देखकर काफका हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ शिनोमिया सभी काइजू को खत्म किए जा रही होती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और शिनोमिया उन सभी को अपनी मदद भी नहीं करने दे रही थी। फिर शिनोमिया वहाँ पर सबसे बड़ी काइजू जो कि उनका लीडर होता है उसके पास पहुँच जाती है। शिनोमिया उस बड़े से काइजू को भी खत्म कर देती है। फिर ये एग्जाम यहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखकर काफका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो लड़की बहुत ही फास्ट है। इधर कोनोमी ससीरो को सभी कैंडिडेट की रिपोर्ट दे रही थी कि उनमें से कुछ इंजर्ड हैं। फिर ससीरो मीना से कहता है कि शिनोमिया आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर बन सकती है क्योंकि उसमें उसके फादर जैसा टैलेंट है और आगे फ्यूचर में ये सभी की उम्मीद बनेगी। ससीरो की इस बात से मीना भी सहमत थी और खुद शिनोमिया की इस फाइट से बहुत ही इम्प्रेस थी। इधर शिनोमिया उस काइजू को मारने के बाद वापस से काफका का मजाक उड़ाने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी उसको अपने पीछे काइजू की आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो एक छोटा सा काइजू उस पर अटैक कर देता है और ये देखकर शिनोमिया हैरान हो जाती है कि वो काइजू बोल सकता है। फिर वो काइजू उस बड़े से काइजू को ठीक कर देता है और शिनोमिया पर लगातार अटैक करके उसको इंजर्ड कर देता है। इधर काफका इकिजावा से कहता है कि शिनोमिया उसका मजाक उड़ाने के लिए आ रही होगी, पर आज उसकी मदद से ही हम इस एग्जाम को पास कर पाए। तभी वो सब देखते कि उनके पास जो काइजू मरे हुए होते वो दोबारा से जिंदा होने लगते हैं। ये देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर बेस में जब कोनोमी सभी को इस बारे में बताते हैं कि सभी काइजू दोबारा से जिंदा हो रहे हैं तो ये सुनकर ससीरो सोचने लगता है कि शायद से यहाँ पर सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने वाली है। तभी मीना उन्हें ऑर्डर देती है कि सभी लोगों को वापस से शेल्टर में जाने के लिए कहा जाए। फिर वो ससीरो से कहते हैं कि हमें खुद वहाँ पर जाके उन काइजू को खत्म करना होगा। इधर शिनोमिया की चोट ठीक हो जाती है क्योंकि वो सूट उसको दोबारा से रिकवर होने में मदद कर रहा होता है। फिर शिनोमिया उस काइजू को खत्म करने के लिए दोबारा से अटैक करते हैं, लेकिन इस बार वो काइजू शिनोमिया पर अटैक कर देता है जिससे कि शिनोमिया को बहुत ही चोट आती है और फिर वो शिनोमिया को जोर से मारता है जिससे कि शिनोमिया दीवार में जाकर टकराती है। फिर शिनोमिया अपने पास्ट को याद करने लगती है कि जब बचपन में वो स्कूल में पढ़ती थी। शिनोमिया शुरू से ही टॉपर थी पर उसके फादर शिनोमिया को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। इस बात से शिनोमिया परेशान रहती थी। जब शिनोमिया ने अपने रिजल्ट अपने डैड को दिखाया तब उनका रिएक्शन नॉर्मल था और वो शिनोमिया से कहते कि तुम्हें इस तरह से मेहनत करनी होगी जिससे कि तुम इस नेशन के लिए काम कर सको। और फिर उसके बाद शिनोमिया से कहते हैं कि तुम्हें अपनी मॉम के लिए स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट होना होगा। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर शिनोमिया अभी भी उस काइजू से लड़ रही होती है, लेकिन वो काइजू शिनोमिया को बुरी तरीके से घायल कर देता है जिसके बाद शिनोमिया खुद से ही कह रही होती है कि वो परफेक्ट नहीं बन पाई, इसलिए वो अपने डैड से माफी मांग रही होती है। फिर उस काइजू के सर पर हॉर्न्स आ जाते हैं। वो शिनोमिया को खत्म करने के लिए उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर काफका आ जाता है और शिनोमिया को बचा लेता है। शिनोमिया काफका को एक काइजू में चेंज होता देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इधर बाकी सभी लोग वापस से शेल्टर में आ जाते हैं और इकिजावा देखते हैं कि काफका उसके साथ नहीं है। उसको पता चलता है कि काफका शायद से शिनोमिया की मदद करने के लिए गया होगा, पर इकिजावा को इस बात की टेंशन थी कि काफका अपने काइजू के रूप में ना आ जाए क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो डिफेंस फोर्स वहाँ पर उसको मार देंगे। लेकिन इकिजावा को ये बात पता थी कि काफका अपने आप को काइजू में जरूर चेंज कर लेगा। इधर शिनोमिया काफका को इस बारे में पूछती कि वो एक काइजू है। तभी काफका शिनोमिया के पास आता है और उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए, लेकिन तभी वो काइजू उन दोनों पर अपनी पावर से अटैक करता है जिससे कि काफका एक ही हिट में दूर कर देता है। फिर काफका शिनोमिया से कहता है कि वो उसको सारी बात बाद में बताएगा। उसके बाद काफका अपनी पावर का यूज करने लगता है और कोनोमी को अपने सिस्टम में एक काइजू शो होने लगता है। ये काइजू काफका ही होता है। फिर कोनोमी ससीरो को इसके पावर रेटिंग के बारे में बताती है जो कि 9.8 फैटिट्यूड था। ये सुनकर ससीरो कोनोमी से कहता है कि उस बड़े से ब्लास्ट के बाद से ही हमारा सिस्टम खराब हो गया होगा क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी भी काइजू के पास इतनी पावर को नहीं देखा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग काइजू होता है। इधर काफका उस काइजू को एक ही पंच में खत्म कर देता है और ये देखकर शिनोमिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर काफका उस काइजू से कहता है कि अब तुम दोबारा से जिंदा होकर दिखाओ, जिसे सुनने के बाद वो काइजू दोबारा से जिंदा होने लगता है। फिर काफका उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसने तो बस मजाक किया था, जिसके बाद वो काइजू दोबारा से नीचे गिर जाता है। फिर काफका शिनोमिया के पास आता है और उसके पीछे जो काइजू होते हैं उन्हें भी खत्म कर देता है। काफका शिनोमिया से कहता है कि वो अगली बार अपने आप को इस तरह से खतरे में ना डाले, लेकिन तभी इकिजावा भी वहाँ पर आता है और काफका को मारकर कहता है कि तुमने भी ये सब करने की जरूरत नहीं थी। इकिजावा काफका पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है और काफका उसको समझाने की कोशिश करता है। इधर शिनोमिया उन दोनों की बातें सुनने के बाद बेहोश हो जाती है। फिर जब ससीरो और मीना उस जगह पर पहुँचते तो उन्हें वहाँ पर काइजू मरा हुआ दिखाई देता है। कोनोमी उन दोनों को बताते कि सभी लोग शेल्टर में पहुँच गए थे और लास्ट टाइम में काफका और इकिजावा ने शिनोमिया को बचाकर वापस शेल्टर में लाए हैं। जिसके बाद ससीरो कहता है कि शिनोमिया स्ट्रॉन्ग है पर इस काइजू को उसने नहीं हराया होगा। फिर मीना सभी ऑफिसर को ऑर्डर देती है कि यहाँ पर बाकी बचे काइजू को डिस्पोजल टीम के आने से पहले खत्म कर दे। ससीरो देखते कि ये काइजू भी उसी तरह से मारा गया जिस तरह से 3 मंथ पहले एक काइजू मारा गया था। वो सोचता है कि ये दोनों जरूर किसी चीज से रिलेटेड होंगे।
इधर हम काफका को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और इकिचावा उसको बताता है कि शिनोमिया का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से चल रहा है, इसलिए वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। काफका इकिचावा से कहता है कि वो अपने ड्रीम को पूरा करके रहेगा। मीना भी उन दोनों की बातों को सुन रही होती है। फिर मीना रूम में आती है और उन दोनों को शिनोमिया की जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। उसके बाद मीना वहाँ से वापस जाने लगती है और काफका सोचता है कि सही टाइम आने पर वो मीना से बात करेगा, इसलिए वो एक डिफेंस ऑफिसर बन के रहेगा और अपने ड्रीम को पूरा करेगा। इधर शिनोमिया का ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है, जिसके बाद उसको होश आ जाता है। फिर शिनोमिया के पास ससीरो आता है और उससे इस इंसिडेंट के बारे में पूछता है। वो शिनोमिया से पूछता है कि उस काइजू को असल में किसने मारा था, जिसे सुनने के बाद शिनोमिया काफका की बात को याद करने लगती है। फिर वो ससीरो से कहते हैं कि उसने ही काइजू को मारा था। इधर न्यूज में भी इस बारे में बात हो रही होती है कि एग्जाम में काइजू ने कैंडिडेट पर अटैक किया, लेकिन सभी कैंडिडेट सेफली बच गए और सभी काइजू को खत्म कर दिया। ये सब न्यूज को काइजू मॉन्स्टर अपने फोन पर सुन रहा होता है, जिसने एग्जाम में बड़े से काइजू को रिवाइव किया और शिनोमिया पर अटैक किया था। फिर वो काइजू अपने आप को ह्यूमन में चेंज कर लेता है और बाहर आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ओ काइजू अपने आप को एक इंसान में चेंज करके डिस्पोजल टीम का मेंबर बन जाता है। फिर वो उन सभी के साथ मिलकर काम पर जाने लगता है। देखते हैं कि काफका एग्जाम के रिजल्ट को लेकर बहुत ही परेशान हो रहा होता है। फिर काफका इकिचावा को ब्लेम करने लगता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसी ने काफका को एग्जाम के लिए इनकरेज किया था। जिसे सुनने के बाद इकिचावा काफका से कहता है कि आप हॉस्पिटल में मुझे इस बात के लिए थैंक्स कह रहे थे, तब आप बहुत ही कूल थे, पर अभी आप इन सब के लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो। तभी वहाँ पर मैनेजर काफका और इकिचावा के लिए मेल लेकर आया होता है, जिसके बाद वो दोनों अपना रिजल्ट देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। काफका सोच रहा होता है कि ये उसका लास्ट चांस है जिससे कि वो मीना के साथ मिलकर काम कर पाएगा। उसके बाद वो दोनों अपना रिजल्ट निकाल कर देखते हैं। फिर सीन चेंज होता है और अगले दिन जो एग्जाम में पास हो चुके होते हैं वो सब डिफेंस बेस पर आए होते हैं। इधर इजुमो कागारागी से कहता है कि इस जगह पर सिर्फ वही लोग आए हैं जो कि एग्जाम में पास हुए। उसके बाद हॉल में शिनोमिया आती है और उसको देखकर इजुमो कागुरागी से पूछता है कि उसके साथ जो ओल्ड मैन था वो कहाँ है, जिस पर कागुरागी बताता है कि वो शायद से इस एग्जाम में पास नहीं हुआ होगा। फिर इजुमो कागुरागी से कहता है कि मैं यहाँ पर ये सोचकर आया था कि इस एग्जाम में हम में से कोई टॉप करेगा, पर इस एग्जाम में शिनोमिया ने टॉप किया और अब हमें सेकंड पोजीशन के लिए कॉम्पीट करना होगा। जिस पर कागुरागी बताता है कि मैं तो फर्स्ट पोजीशन के लिए कॉम्पीट करने वाला हूँ। इधर फुरुहाशी इकिचावा से टकरा जाता है। फिर वो उससे काफका के बारे में पूछता है कि वो ओल्ड मैन कहाँ पर है। इकिचावा फुरुहाशी को अपना नाम बताता है और उससे दोस्ती कर लेता है। फुरुहाशी इकिचावा से काफका के बारे में पूछता है और उससे कहता है कि वो इस एग्जाम में फेल हो चुका है। इकिचावा जैसे ही फुरुहाशी को कुछ बता रहा होता है, इतने में हॉल में मीना अंदर आ जाती है। उसके बाद मीना शिनोमिया को स्टेज पर बुलाकर उससे कहते हैं कि तुम सभी आज से डिफेंस ऑफिसर बन चुके हो। जिस पर शिनोमिया मीना से कहते हैं कि वो सभी ऑफिसर इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। फिर मीना शिनोमिया को थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसी की वजह से वो काइजू मारा गया और इस एग्जाम में किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई। पर शिनोमिया इस बात को सुनने के बाद सोचने लगती है कि उसने ये सब नहीं बल्कि काफका ने किया है। शिनोमिया सोच रही होती है कि काफका ने आखिर उस काइजू फॉर्म में क्यों आया और उसने भला ऐसा क्यों किया। तभी हॉल में काफका आता है और सभी को लेट आने के लिए सॉरी कहता है। शिनोमिया काफका को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और बाकी सभी उसको देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर सभी सीनियर ऑफिसर काफका को इस एग्जाम के बाद फेल कर देते हैं, क्योंकि काफका के फिजिकल एग्जाम और एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत ही लो स्कोर था, इसलिए कोई भी उसको अपनी टीम में नहीं लेना चाहता था। पर तभी ससीरो सभी से कहता है कि वो काफका को अपनी टीम में रखना चाहता है। फिर वो सभी को बताता है कि काफका ने भले ही एग्जाम में बहुत ही लो स्कोर किया है, पर उसने काइजू के सभी वीक पॉइंट्स के बारे में सभी को बताया है। वही ऐसा था जिसने खुद मॉन्स्टर को नहीं मारा था, पर वो बाकी सब की मदद कर रहा था जिससे कि ये मिशन पूरा हो पाए। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि ये काम कर पाते। फिर ससीरो कहता है कि काफका की सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो बहुत ही ज्यादा फनी है। जिसे सुनने के बाद कोनोमी ससीरो से कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ इसी बात की फिक्र है। फिर ससीरो कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि मैं इसको एक ऑफिसर बना पाऊंगा या फिर नहीं, पर मैं इसको अपनी टीम में रखना चाहता हूँ और इसको ट्रेनिंग भी देना चाहता हूँ। उसके बाद मीना सभी से कहती है कि काफका को यहाँ पर कैडेट के तौर पर इनरोल किया गया है, इसलिए वो भी डिफेंस टीम का मेंबर है। उसके बाद ससीरो सभी से कहता है कि अब कैप्टन मीना एक स्पीच देने वाली है, जिसके बाद कैप्टन सभी को स्पीच देती है और कहती है कि जितने भी लोग यहाँ पर है उन सभी ने एग्जाम को पास किया है, जो कि बहुत ही मुश्किल था, पर अब से तुम सभी को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में काजू और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और कुछ दिन पहले ही हमें पता चला कि डेड काजू भी अब जिंदा हो रहे हैं। इसलिए इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई भी काजू से लड़ते टाइम सर्वाइव कर पाएगा, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम सभी मेरे साथ मिलकर काजू को खत्म करने में अपनी पूरी कोशिश करो। मीना सभी से कहते हैं कि वो उन सभी के लिए एक स्पेयर और शील्ड का काम करेगी, इसलिए उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है और वो उस पर ट्रस्ट करें। जिसे सुनने के बाद काफका जोर से कहता है कि मीना मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर तो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर मीना काफका से कहती है कि तुमने अपने सीनियर की डिसरिस्पेक्ट की है, इसलिए तुम्हें अब 100 पुशअप करने होंगे। जिसे सुनने के बाद काफका कहता है कि वो इस बात को इतनी जोर से नहीं कहना चाहता था। ससीरो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और मीना कैप्टन से कहता है कि आपको इस पर थोड़ा कम प्रेशर डालना चाहिए। जिसके बाद मीना वहाँ से जाने लगती है और ससीरो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर ससीरो सोचने लगता है कि क्या उसने अभी कैप्टन को स्माइल करते हुए देखा।
उसके बाद कोनोमी कहती कि इसको यहाँ पर आए हुए टाइम भी नहीं हुए और इसने कॉमेडी करना शुरू भी कर दी, जिस पर साशिरो कोनोमी से कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये बहुत ही फनी है। इधर काफका 100 पुशअप करना शुरू कर देता है। साशिरो सोचने लगता है कि जब वो बड़ा काइजू दोबारा से जिंदा हुआ था तभी उसके पास से एक और काइजू से बहुत ही ज्यादा पावर डिटेक्ट हो रही थी। पहले तो हमें लगा कि हमारा सिस्टम क्रैश हो चुका है, पर उसी टाइम एक आदमी के वेस्टल भी रुक गए थे। साशिरो काफका को देखकर सोचने लगता है कि ये थोड़ा सा अजीब इंसान है, इसलिए मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। इधर काफका ने 100 पुशअप्स पूरे कर लिए होते और ये देखकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर सिनोमिया काफका से कहते कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। काफका सिनोमिया से पूछते कि क्या वो बात हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तभी फुरुहाशी सिनोमिया से कहता है कि क्या वो अपना प्यार कन्फेस करने जा रही है। फिर काफका सिनोमिया से कहता है कि मैं जिम के बाद तुमसे मिलूंगा। तभी सिनोमिया काफका को एक जोर से पंच मारती है। उसके बाद वो सभी एक कैफे में आ जाते हैं जहाँ पर सिनोमिया को पता चलता है कि काफका ने एक काजू को खा लिया था, जिसके बाद वो एक काजू में बदल गया। और इस बात को सुनकर सिनोमिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, पर वो उनकी बात पर यकीन नहीं कर रही होती है। काफका बताता है कि उसको इस बारे में डिफेंस ऑफिसर को बता देना चाहिए, जिससे कि वो सभी उसको पहले जैसा बना देंगे। फिर सिनोमिया बताती कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि वो तुम पर दिन रात रिसर्च करेंगे, क्योंकि काइजू के अंदर बहुत ही पावर होती है, तो वो तुम्हें मारकर तुम्हारी बॉडी पार्ट से वेपन और आर्मर भी बना सकते हैं। ये सुनकर तो काफका और इकिचावा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब काफका सिनोमिया से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए और सीक्रेट रखे, जिस पर सिनोमिया काफका से कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, पर अगर मुझे ये पता लगा कि तुम काइजू बनने के बाद किसी इंसान को मारते हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये सुनकर इकिचावा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और काफका सिनोमिया से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है और अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे पूरा खत्म कर सकती हो। उसके बाद वो सभी ट्रेनिंग के लिए वापस से बेस में चले जाते हैं, जहाँ इकिचावा सभी टारगेट को 2.15 सेकंड में सभी को शूट कर देता है और उसकी कॉम्बैक्ट पावर भी 18% हो चुकी होती है, जिसे देख साशिरो इकिचावा की बहुत तारीफ करता है और इससे फुरुहाशी को बहुत ही जलन होने लगती है। जिसके बाद वो टेस्ट में जाता है और उसने भी 2.15 सेकंड में कंप्लीट कर लिया होता है और उसकी कॉम्बैक्ट पावर 20% हो चुकी होती है। उसके बाद वो इकिचावा के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें हरा दिया, जिस पर इकिचावा उससे कहता है कि हम दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सिनोमिया का रिजल्ट सबके सामने आता है और उसने 1.15 सेकंड में टेस्ट को कंप्लीट कर लिया होता है और उसकी कॉम्बैक्ट पावर 55% हो चुकी होती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और सिनोमिया इकिचावा और फुरुहाशी का मजाक उड़ाने लगती है। इधर इजुमो कहता है कि मैं जितनी बार भी अपनी पावर बढ़ाता हूँ उतनी बार सिनोमिया मुझे एवरेज बना देती है। फिर कागुरागी इजुमो से कहता है कि तुम दोनों की कॉम्बैक्ट पावर सेम है। इसके बाद वो इजुमो को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उसकी कॉम्बैक्ट पावर 25% है। फिर लास्ट में काफका का रिजल्ट बताया जाता है कि उसने इस टेस्ट को पास करने में 6 मिनट से ज्यादा का टाइम लगाया और उसकी कॉम्बैक्ट पावर 1% बढ़ चुकी है। ये देखकर काफका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सिनोमिया से कहता है कि मैं पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया, जिस पर सिनोमिया काफका से कहती है कि तुम सिर्फ 1% पावर रिलीज कर सकते हो, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। फिर साशिरो काफका से कहता है कि अगर तुम इसी तरह से इम्प्रूव करते रहोगे तो तुम एक ऑफिसर कभी भी नहीं बन पाओगे और तुम्हें 3 मंथ के बाद ही फायर कर दिया जाएगा। ये सुनकर काफका बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। फिर साशिरो सभी से 3 लैप्स मारने के लिए कहता है। फिर शाम को काफका और इकिचावा दोनों बात लेने लगते हैं और फुरुहाशी इकिचावा से अपने मसल कंपेयर कर रहा होता है। इकिचावा फुरुहाशी से कहता है कि फिजिकल फिटनेस में हम एक जैसे हैं, पर फुरुहाशी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। उसके बाद काफका अपने मसल्स दिखाता है और कहता है कि एक हार्ड वर्किंग इंसान के मसल्स ऐसे होते हैं। फुरुहाशी काफका के मसल को देखकर हैरान हो जाता है, पर तभी काफका अपनी सांस को छोड़ता है, जिससे कि उसकी बॉडी वापस से मोटी हो जाती है और उसका पेट बाहर आ जाता है। ये देखकर फुरुहाशी बहुत ही हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर काफका कहता है कि जब तुम मेरी एज के होगी तो तुम्हारी हालत भी इसी तरह की होगी। उसके बाद जैसे ही कागुरागी अंदर आ जाता है तो उसकी बॉडी को देखकर सभी बात के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी होती है। फुरुहाशी बताता है कि ये एक आर्मी ऑफिसर रह चुका है। इधर सिनोमिया भी बात लेने के बाद कपड़ों को वॉश करने के लिए आई होती है और वहाँ पर उसको कैप्टन मीना दिखाई देती है। फिर सिनोमिया जैसे ही मीना के पास आके उसके मसल्स को देखती है तो वो सोचने लगती है कि इनकी कॉम्बैक्ट पावर बहुत ही ज्यादा होगी। मीना सिनोमिया से पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, जिस पर सिनोमिया मीना से पूछती है कि आपने इतने मसल गेन कैसे किए और इसके लिए कौन सी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मीना सिनोमिया से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के बेसिक बता सकती हूँ, जिसे सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है। इधर फुरुहाशी सभी से कहता है कि तुमने किस रीजन से डिफेंस ऑफिसर बनने का सोचा है, जिस पर इजुमो उससे कहता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। फिर फुरुहाशी बताते हैं कि मैं यहाँ पर कैप्टन मीना के लिए आया हूँ, क्योंकि उन्होंने मिडिल स्कूल में मुझे एक काजू से बचाया था और तभी से मैंने उनके जैसा बनने के बारे में सोच लिया। फिर इजुमो और कागुरागी बताते कि ये भी कैप्टन मीना की तरह स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यहाँ पर आया है। काफका इकिचावा से पूछते हैं कि क्या मीना ने इतने सारे लोगों को इंस्पायर किया होगा, जिस पर इकिचावा बताते हैं कि वो यहाँ की इस जनरेशन की सुपर हीरो है।
फिर वो सभी काफका से पूछते कि तुम यहाँ पर किस रीजन से आए हो, जिस पर काफका उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर मीना के साथ किए हुए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आया है। ये सुनकर तो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते और काफका से पूछने लगते कि तुम कैप्टन मीना के चाइल्डहुड फ्रेंड हो, तुम यहाँ पर अपने प्रॉमिस के लिए आए हो जो कि तुमने उनके साथ मिलकर ऑफिसर बनने का सोचा था। फिर काफका वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो सभी काफका को पकड़ लेते और उससे कैप्टन मीना के बारे में पूछने लगते हैं। जिसके बाद काफका उन सभी को मीना के बारे में सब कुछ बताता है। तो वो कहते कि इन सब की हालत हॉट स्प्रिंग में ज्यादा देर तक रहने से हुई है। इकीचावा बताता है कि उन्होंने देर तक कैप्टन मीना के बारे में बात की है। उसके बाद काफका और सभी ट्रेनिंग करने लगते और सभी बहुत ही मेहनत के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। काफका भी उनके साथ अब एक अच्छी टीम बनाकर ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर जब रात में सब सो रहे होते तो काफका अभी भी मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि काफका ने डिसाइड किया था कि उसको बाकी के जितना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। तभी रूम में ससीरो आता है और काफका से कहता है कि तुम इतनी मेहनत मीना के लिए कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद काफका हैरान हो जाता है और ससीरो से पूछता है कि आपको ये बात कैसे पता चली। जिस पर ससीरो काफका से कहता है कि सभी के ड्रोम की बातों को रिकॉर्ड किया जाता है और वहीं से हमें ये सब पता चलता है। फिर काफका बताता है कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया है और उसका प्रॉमिस मीना के साथ मिलकर काजू से लड़ने का है। जिसे सुनने के बाद ससीरो काफका से कहते हैं कि तुम्हें मेरी पोजीशन चाहिए। जिस पर काफका बताता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हो। फिर वो ससीरो से कहता है कि मैं कैप्टन मीना के साथ मिलकर काम जरूर करूंगा, अगर इसके लिए मुझे आपकी पोजीशन भी लेनी पड़ जाए तो मैं लूंगा। और ये सुनकर ससीरो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो काफका से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे और उसके बाद तुम इस रूम को लॉक करके चले जाना। जाते टाइम ससीरो काफका से कहता है कि तुम्हें बाकी के ऑफिसर पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तभी अलार्म बजने लगता है और इकीचावा और बाकी सभी उठ जाते हैं। इजुमो बताता है कि अभी ट्रेनिंग का टाइम नहीं हुआ है और शायद से ये एक काजू अलार्म है। जिसके बाद ससीरो काफका से कहता है कि क्या तुम अपने पहले मिशन के लिए रेडी हो। कहता है कि ससीरो काफका के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। जिस पर काफका बताता है कि वो मीना के साथ मिलकर सभी काजू से लड़कर अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहता है। तभी डिफेंस बेस में अलार्म बजता है और सभी ऑफिसर मिशन पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ससीरो काफका से कहता है कि तुम अपने पहले मिशन पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें अब देखना होगा कि तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद आगे हम इस एपिसोड में देखते हैं कि मीना कोनोमी से उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है। कोनोमी बताते हैं कि इस टाइम आर्मी वाले सभी सिटीजन को एवैक्यूएट कराया जा रहा है और उन्हें सेफ शेल्टर में लेकर जा रहे हैं। फिर कोनोमी बताते हैं कि इस शहर के बीच में एक बहुत बड़ा काइजू होंजू आ चुका है और बहुत सारे यूजू उसके अंदर से बाहर आ रहे हैं। जिसे सुनने के बाद मीना बताती है कि इन्हें रोकने के लिए हमें सबसे पहले होंजू को मारना होगा, इसलिए वो उस होंजू को खुद खत्म करेगी और इसके लिए वो लॉन्ग रेंज से उस पर अटैक करेगी। फिर वो सभी को उनके मिशन के लिए गुड लक कहती है। इधर डिफेंस फोर्स के सभी ऑफिसर भी उस जगह पर आ जाते हैं। सिनोमिया काफका की तरफ देखकर कह रही होती कि ये काइजू नंबर 8 है, पर उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो ये नहीं चाहती थी कि काफका कुछ गड़बड़ कर दे और सिनोमिया को उसको खत्म करना पड़ जाए। तभी काफका को उल्टी आने लगती है और वो बताता है कि उसने एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था। ये देखकर ट्रक में बैठे सभी लोग और सिनोमिया बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उसको दूर रहने के लिए कहते हैं। उसके बाद सभी फोर्स और ऑफिसर अपने पोजीशन पर आ जाते हैं। ससीरो सभी को इस मिशन के बारे में बताता है कि इस बड़े से होंजू को कैप्टन मीना देखेगी, इसलिए हम सबको सारे यूजू को खत्म करना होगा और सारे रूट्स को क्लियर करना होगा। फिर ससीरो उन सभी से कहता है कि तुम हमारी फोर्स के लास्ट लाइन पर रहोगे और उन सभी को बताता है कि यहाँ पर तुम्हारे सोर्स किसी को भी नहीं बचाने वाले, इसलिए तुम्हें अब देखना होगा कि तुम सब क्या कर सकते हो। जिसके बाद सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इधर आर्मी इंफॉर्मेशन देते कि उन्होंने सभी लोगों को उस जगह से सेफली बाहर निकाल दिया है, इसलिए वो अब अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। दूसरी तरफ इकीचावा काफका से पूछते हैं कि क्या आप नर्वस हो। जिसे सुनने के बाद काफका याद करने लगता है कि अगर उसने जल्दी से कुछ नहीं किया तो वो 3 मंथ के बाद सस्पेंड हो जाएगा। फिर वो इकीचावा को बताता है कि वो थोड़ा नर्वस है, पर कुछ रीजन की वजह से वो थोड़ा एक्साइटेड है। इकीचावा सोचने लगता है कि काफका आज से अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जा रहा है, इसलिए उसका एक्साइटेड होना तो आम बात है। फिर वो काफका से कहता है कि हम इस मिशन को सबसे बड़ा सक्सेस बनाएंगे। उसके बाद वो सभी यूजू को खत्म करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन काफका को उस बिल्डिंग से जंप मारने में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। इधर मीना भी अपने स्नाइपर पॉइंट पर आ जाती है और कोनोमी सभी डिफेंस आर्मी से सपोर्ट फायर के लिए कहती है। जिसके बाद सभी टैंक्स और चॉपर्स उस होंजू पर अटैक करने लगते हैं। इधर काफका भी अपनी सूट की पावर को अनलेस करके लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी एक यूजू काफका को जोर से टक्कर मारता है, जिससे कि काफका दूर जाकर गिरता है। जिसे देख सिनोमिया काफका पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि तुम सिर्फ 1% पावर का यूज कर सकते हो, इसलिए तुम्हें इतना एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर प्लूटून ग्रुप के मेंबर सिनोमिया का मजाक उड़ाने लगते कि आखिर इस मिशन पर बच्ची क्यों आई है। जिसे सुनने के बाद सिनोमिया को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर सभी यूजू को खत्म करने लगती है। जिसे देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि सिनोमिया की पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इधर फुरुवासी भी उन सभी यूजू को खत्म कर रहा होता है। तभी वो इकीचावा की तरफ देखता है, जिसने अकेले ही बहुत सारी काइजू को मार दिया होता है और ये देखकर वो सोचने लगता है कि इकीचावा ने उस काइजू को कैसे हराया। उसके बाद वो दोनों और आगे जाने लगते हैं और इकीचावा सोचता है कि उसको और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जिससे कि काफका को अपने काइजू फॉर्म में आने की जरूरत ना पड़े।
दूसरी तरफ कागुरागी और इजुमो दोनों यूजू को खत्म कर रहे होते हैं। प्लेटून ग्रुप के मेंबर्स और उनके लीडर भी उन्हें लड़ते हुए देखकर कहते हैं कि इस बार की न्यू ऑफिसर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उनके लीडर नोकोशिमा बताते कि मैंने इन सब के बारे में सुना था कि ये सब बहुत ही अच्छे हैं, पर ये नहीं पता था कि ये सब इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इधर कागुरागी इजुमो को बताता है कि उसने 6 काइजू को मार दिया है, जिसे सुनने के बाद इजुमो कागुरागी से कहता है कि उन्हें ट्रैप करने में मैंने तुम्हारी मदद की थी। नोकोशिमा को वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं, जिसे सुनने के बाद उसके टीम के मेंबर्स उससे कहते हैं कि हम उनके लुक्स की बात नहीं कर रहे हैं। इधर काफका सभी इन्फॉर्मेशन को पूरे स्क्रीन पर देख रहा होता है। फिर वो सोचता है कि सभी बहुत ही अच्छे कर रहे हैं, इसलिए उसको भी कुछ अच्छा करना होगा। फिर उसको याद आता है कि इन सभी काइजू के वीक पॉइंट्स होते हैं, जिसके बारे में उसको पता लगाना चाहिए। फिर काफका वहाँ पर मरे हुए यूजू को बॉडी को देखने लगता है। उसके बाद वो वॉइस कैप्टन ससीरो को बताता है कि उसको यूजू के सोर्स के बारे में पता चल गया है, इसलिए अब वो सभी यूजू को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता है। फिर काफका ससीरो को इस यूजू के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात बताता है कि इनको जल्दी से खत्म करना होगा, क्योंकि ये यूजू मरने से पहले कुछ और क्रिएट कर देते, इसलिए हमें इनके सोर्स को पहले ही खत्म करना होगा। ये सुनने के बाद ससीरो कोनोमी से ये सारी इन्फॉर्मेशन सभी के पास भेजने के लिए कहता है। फिर ससीरो काफका से कहता है कि तुम्हारी मेहनत आज बहुत ही काम दे रही है और तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। ये सुनने के बाद काफका सोचने लगता है कि उसने तो आज डिफेंस ऑफिसर की मदद की है, और फिर वो काइजू के सोर्स को खत्म करने के लिए चला जाता है। काफका सोचता है कि उसको मीना तक पहुंचने के लिए जो भी करना होगा वो सब करेगा। तभी काफका अपने पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखता है। इधर सभी एयरफोर्स को विड्रॉ करने का ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आगे इस होंजी को कैप्टन मीना खत्म करने वाली है। दूसरी तरफ मीना भी अपने पोजीशन पर पहुंच जाती है और अपने गन से उस बड़े से होंजू पर टारगेट मार देती है। फिर मीना कोनोमी को फायर ऑर्डर देने के लिए कहती है। काफका की तरफ देखने के बाद वो कहती है कि आज उसको वो अपनी रियल पावर को दिखाने के लिए जा रही है। मीना अपनी पावर का यूज कर रही होती है और उसका कॉम्बैक्ट पावर 96% तक चला जाता है। इधर ससीरो काफका से कहता है कि तुम ध्यान से देखना, और मीना उस होंजू पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वो अटैक सीधा होंजू को लगता है और उसकी बॉडी में होल हो जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कैप्टन की रियल पावर है। फिर मीना सेकंड फायर करती है, जिससे कि उस काइजू के विटल खत्म हो जाती है, और फिर वो थर्ड फायर करने के बाद वो उस काइजू को खत्म कर देती है। जिसके बाद मीना फोर्थ सूट के लिए ऑर्डर मांगती है, जिस पर कोनोमी बताते कि वो काइजू मर चुका है, पर मीना उसकी बात नहीं मानती है और ऑर्डर देने के लिए कहती है, जिसे सुनने के बाद कोनोमी फोर्थ सूट के लिए ऑर्डर दे देती है। मीना फोर्थ सूट में उस मोस्टर को खत्म कर देती है और इधर काफका मीना की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। तभी वहाँ पर ससीरो आता है और काफका से कहता है कि क्या तुम गिव अप करना चाहते हो, क्योंकि तुम उसके साथ मिलकर फाइट करना चाहते हो और इसके लिए तुम्हें मीना जितना स्ट्रॉन्ग बनना होगा। फिर काफका वॉइस कैप्टन ससीरो से पूछते हैं कि क्या आप वो कर सकते हो जो कि मीना ने किया, जिस पर ससीरो बताता है कि वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं है। वो सिर्फ लॉन्ग रेंज मोस्टर को ही खत्म कर सकता है, पर जो उसके क्लोज रेंज में आता है या फिर पास आता है और ससीरो बताने जा ही रहा होता है, तभी उसके पीछे एक काइजू आ जाता है, जिसे देखकर काफका उसे खत्म करने के लिए अपने वेपन को निकालने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी ससीरो अपने पीछे रखे कटाना को निकालता है और इतने में वो काइजू पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फिर काफका ससीरो के पास से एक कटाना देखता है और सोचने लगता है कि ये इतना फास्ट है कि मैं इसको देख भी नहीं पाया। उसके बाद ससीरो बताता है कि वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो एक निंजा क्लैन है, जो कि काइजू हंटिंग के काम में बहुत ही पॉपुलर है। फिर वो कहता है कि एक कैप्टन और एक वॉइस कैप्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनके स्टाइल के अकॉर्डिंग उनके वेपन्स होते हैं। उसके बाद वो काफका से कहता है कि हमें अब आगे की प्रॉब्लम को खत्म करना होगा, जिस पर काफका ससीरो से कहता है कि होंजू तो अब मारा गया, तो अब हम क्या करें। ससीरो काफका से कहता है कि इस मिशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूजू है, जो कि होंजू ने क्रिएट किया, इसलिए सबसे पहले हमें यूजू को खत्म करना होगा, क्योंकि हमने सिर्फ होंजू को मारा, इसलिए अभी सारे यूजू को खत्म करना बाकी है। उसके बाद सभी यूजू शहर में एंटर होने लगते हैं और उन्हें देखकर ससीरो कहता है कि ये एक मिशन है जिसे हमें पूरा करना होगा। ये सुनने के बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और दूसरी तरफ इजुमो और कागुरागी के पास नाकोशिमा आ जाती है। ससीरो बताता है कि सभी न्यू ऑफिसर बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं और नॉर्मल ऑफिसर भी 20 से 30% तक की कॉम्बैक्ट पावर को यूज कर रहे हैं, जो कि इस साल बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले कोई भी इतना आगे तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन इनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। और दूसरी तरफ इकिचावा भी बहुत ही अच्छा कर रहा होता है। इधर इकिचावा ने एक और काइजू को खत्म कर दिया होता है, तभी वहाँ पर फुरुहाशी आ जाता है। वो सोचने लगता है कि उसने तो 5 साल टेक्निकल कॉलेज में ट्रेनिंग की है, पर किसी रीजन से वो उसके करीब नहीं आ पा रहा है। फिर इकिचावा फुरुहाशी से कहता है कि हमें और आगे जाकर यूजू को खत्म करना चाहिए। इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से आगे जाने लगते हैं, पर तभी उन्हें एक क्लेनर ग्रुप का मेंबर दिखाई देता है, जो कि एक मरे हुए काइजू के पास बैठा होता है। फिर इकिचावा उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी डिस्पोजल टीम के आने का ऑर्डर नहीं दिया गया है। वो आदमी सोचने लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है जिसे काइजू के बारे में सब कुछ पता हो, इसलिए मुझे उस इंसान को खत्म करना होगा। फिर वो पीछे मुड़कर उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। उस आदमी को देखकर इकिचावा और फुरुहाशी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते, क्योंकि वो इंसान शायद से एक काइजू था। आगे देखते हैं कि डिस्पोजल टीम का मेंबर पहाड़ से काफका और इकिचावा को देखने की कोशिश करते हैं। तभी उनका मैनेजर उनसे न्यू मेंबर के बारे में पूछते कि वो कहाँ गया, जिस पर बाकी सभी बताते कि वो शायद से फिर से बाथरूम चला गया।
इधर इकिजावा और फुरुहाशी दोनों को पता चल जाता है कि वो एक ह्यूमनॉइड काइजू है। फिर वो काइजू फुरुहाशी पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी में होल हो जाता है और बहुत ही तेजी से खून निकलने लगता है। वो काइजू उनसे कहता है कि मेरे टारगेट ज्यादा एक्यूरेट नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे हार्ट पर अटैक किया था, पर तुम बच गए। और इधर फुरुहाशी ये देखकर घबरा रहा होता है कि उसका खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा है। इकिजावा फुरुहाशी को शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि तुम अपने सूट की पावर का यूज करो। तभी वो काइजू अपने असली रूप में आ जाता है और उसको देखकर इकिजावा और फुरुहाशी दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर उन दोनों को याद आता है कि ये वही काइजू जो कि एग्जाम के टाइम पर आया था और इसी ने शिनोमिया पर अटैक किया था। वो काइजू उन दोनों से कहता है कि अब मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाला हूँ, बल्कि मैं तुम डिफेंस फोर्स के मेंबर का सैंपल लेकर जाऊंगा। इधर इकिजावा इस ह्यूमनॉइड काइजू के बारे में अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस से सभी को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, पर वो डिवाइस काम नहीं कर रहा होता, जिस पर ह्यूमनॉइड काइजू बताता है कि इस एरिया में एक बैरियर लगा हुआ है जो कि इंसानों तक तुम्हारी बातें नहीं जाने देगा और इसके अंदर कोई भी कम्युनिकेटर काम नहीं करता है। इतना कहने के बाद वो इकिजावा पर अटैक करता है और इकिजावा उस अटैक को डोज करने की कोशिश करता है, पर उसको भी अटैक लग जाते हैं और वो भी घायल हो जाता है। जिसे देखने के बाद वो काइजू इकिजावा से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में पता है। जिसके बाद इकिजावा शिनोमिया की बातों को याद करने लगता है कि शिनोमिया ने उसको ह्यूमनॉइड काइजू के बारे में बताया था। वो काइजू शायद से किसी तरह का मैजिक यूज करता है, पर तुम उसके साय को देखना और तुम समझ जाओगे कि वो अटैक करने वाला है। फिर इकिजावा उस काइजू के हाथ को देखता है और इस बार उसके अटैक से बच जाता है। उसके बाद इकिजावा उस काइजू पर अपने गन से अटैक करता है, पर उस काइजू पर उसका कोई भी असर नहीं होता है। इकिजावा फुरुहाशी को वहाँ पर बैकअप फोर्स लाने के लिए कहता है, पर फुरुहाशी वहाँ पर इकिजावा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी वो काइजू फुरुहाशी पर अटैक कर देता है और इकिजावा उसको बचा लेता है, पर वो अटैक फुरुहाशी के हाथ पर लग जाता है, जिससे कि उसको और भी दर्द होने लगता है। और इकिजावा फुरुहाशी से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिसे सुनने के बाद फुरुहाशी वहाँ से चला जाता है और इकिजावा सोचने लगते हैं कि वो इस काइजू को कैसे हराएगा, जिसने शिनोमिया को भी हरा दिया है। पर इकिजावा उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि वो एक अच्छा डिफेंस ऑफिसर बनना चाहता है जो कि अपने दोस्तों और बाकी सभी को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद इकिजावा उस काइजू पर अटैक करने लगता है, लेकिन काइजू इकिजावा के सभी अटैक को डोज कर लेता है। इधर फुरुहाशी इकिजावा के बारे में सोच रहा होता है कि वो कल ऐसा नहीं था, पर आज वो बदल चुका है। उसको अभी भी इस बात की टेंशन थी कि इकिजावा उस काइजू से कैसे लड़ पाएगा। तभी वो नीचे गिर जाता है और कैप्टन सशीरो की बात को याद करने लगता है कि वो सभी इस टाइम अपने सूट का 20 से 30% पावर को ही अनलेस कर सकते हैं, पर फुरुहाशी 20% से ज्यादा पावर को अनलेस नहीं कर पा रहा होता है। पर इकिजावा ने जल्दी से उसको सरपास कर दिया, जैसे कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं था। इधर ओ काइजू इकिजावा के सभी अटैक से बच जाता है और उसके पास आके उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में बहुत ही कम जानते हो। इतना कहने के बाद वो इकिजावा पर अपनी पावरफुल अटैक करता है, लेकिन फुरुहाशी वहाँ पर आकर इकिजावा को बचा लेता है। इकिजावा फुरुहाशी से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर फुरुहाशी बताता है कि मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो कि सबको प्रोटेक्ट करे, इसलिए वो इकिजावा से कहते हैं कि तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करोगे, बल्कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इकिजावा फुरुहाशी से पूछते हैं कि तुम मदद के लिए नहीं गए थे, जिस पर फुरुहाशी बताता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आया होता तो अभी तुम मर चुके होते। जिसे सुनने के बाद काइजू कहता है कि तुम यहाँ पर इसको बचाने के लिए आए थे, पर ये काम नहीं आने वाला है क्योंकि इस जगह से कोई भी बिना मेरे परमिशन के नहीं जा सकता है। फिर फुरुहाशी इकिजावा से कहता है कि हम दोनों को अब मिलकर काइजू को हराना होगा। वो इकिजावा को बताता है कि अब मैं पीछे से तुम्हें बैकअप दूंगा और तुम जाके उससे पास से अटैक कर देना। इतना कहने के बाद वो दोनों उस काइजू से लड़ने लगते और फुरुहाशी दूर से उस काइजू पर अटैक करता है, जिससे कि वो काइजू थोड़ी देर के लिए घायल हो जाता है। और तभी इकिजावा उसके पास आके अपनी गन से उस काइजू पर अटैक करने लगता है। इकिजावा के अटैक से उस काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते और वो नीचे जमीन पर गिरे जा रहा होता है। फिर जब वो दोनों वहाँ एक बड़े काइजू की बॉडी को देखते तो हैरान हो जाते। उसके बाद काइजू की डेड बॉडी में से हकनोइन बाहर आ जाते और इकिजावा पर अटैक करने लगते हैं, जिससे कि इकिजावा की बॉडी में बहुत सारे होल्स हो जाते हैं और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। उस अटैक के बाद इकिजावा नीचे जमीन पर गिर जाता है। इधर वॉइस कैप्टन सशीरो के पास इंफॉर्मेशन आती है कि उन सभी का कम्युनिकेशन इकिजावा और फुरुहाशी से टूट चुका है। ये बात काफका को पता चल जाता है और शिनोमिया काफका को बताती है कि वो ह्यूमनॉइड काइजू यहीं पर है। दूसरी तरफ इकिजावा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और अपने खून को रोकने के लिए सूट का यूज नहीं कर पा रहा होता है। फिर ओ काइजू इकिजावा के पास आता है, जिसे देखकर फुरुहाशी उस पर अटैक करता है, लेकिन ओ काइजू उसके सभी अटैक को रोक देता है और फुरुहाशी पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो भी घायल होकर नीचे गिर जाता है। फिर काइजू इकिजावा पर अटैक कर देता है और इधर फुरुहाशी ये सब देखे जा रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी गन उठाकर काइजू पर अटैक करने के लिए फायर करता है, पर वो गन टूट जाती है। फिर काइजू फुरुहाशी से कहता है कि अब मुझे तुम सभी की कोई जरूरत नहीं है, और इतना कहने के बाद वो उन सब पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। इधर फुरुहाशी मन में ही गॉड और डीमन से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसके दोस्त इकिजावा को बचा ले। फिर काइजू फुरुहाशी से कहता है कि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूं। तभी उसके पीछे काफका अपने काइजू फॉर्म में आ जाता है। वो उस काइजू से कहता है कि यहाँ पर सिर्फ तुम मरने वाले हो। इतना कहने के बाद वो उस काइजू को एक पंच मारता है, जिससे कि उस ह्यूमनॉइड काइजू का सर अलग हो जाता है। इधर काफका इकिजावा से माफी मांगता है कि उसको आने में थोड़ा लेट हो गया। इकिजावा सोच रहा होता है कि वो बहुत ही कमजोर है क्योंकि उसने काफका
काफका को फिर से अपने काइजू फॉर्म में आने के लिए मजबूर कर दिया। फुरुहाशी वहाँ पर एक और ह्यूमनॉइड काइजू को देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो दूसरा काइजू काफका को देखकर कहता है कि तुम ही वो काइजू नंबर 8 हो। इधर काफका इकिचावा को अपने सूट यूज करने के लिए कहता है। उसके बाद गुस्से में उस काइजू से लड़ने के लिए चला जाता है। इधर वो काइजू काफका से पूछता है कि तुम भी एक काइजू पर तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। वो काफका को बताता है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी का यूज कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो काफका पर अटैक कर देता है और ये देखकर इकिचावा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो काइजू अपने असली रूप में आ जाता है और ये देखकर फुरुहाशी हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अभी तक ये काइजू हमसे मजाक कर रहा था और सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था। इधर काफका को भी गुस्सा आ जाता है और जैसे ही काइजू उस पर अटैक करता है तो काफका उन सभी अटैक को अपनी आवाज से ही खत्म कर देता है। ये देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काफका उस काइजू पर लगातार पंच मारता है, जिससे कि उस काइजू को बहुत ही चोट आती है और वो काइजू डेड बॉडी से वॉल बना देता है। पर काफका उसको भी तोड़ देता है, जिससे कि वो काइजू खुद को हील ना कर पाए। फिर वो उसको पंच मारने लगते हैं, जिससे कि काइजू की बॉडी खत्म होने लगती है और उसके हीलिंग चांसेस भी खत्म हो जा रहे होते हैं। तभी काफका को उसके कोर के बारे में पता चल जाता है और उस काइजू पर अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पंच से अटैक करता है, जिससे कि काइजू बहुत ही दूर जाकर गिरता है और उसका कोर भी दिखाई देने लगता है। फिर काफका उस काइजू के पास आके उसके कोर को खत्म करने के लिए आता है। तभी डिफेंस फोर्स के 2 मेंबर काफका को काइजू फॉर्म में देख लेते हैं और उसके बारे में सभी को इन्फॉर्म कर देते हैं। इधर सिनोमिया एक काइजू से लड़ रही होती है और उसको खत्म कर देती है, जिसके बाद वो काफका की बात को याद करने लगती है। काफका ने सिनोमिया से कहा था कि वो इकिचावा और फुरुहाशी के पास जा रहा है, जिस पर सिनोमिया उनसे पूछती कि हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम उनका पता नहीं लगा सकते हैं। काफका बताता है कि यहाँ पर एक ह्यूमनॉइड काइजू, इसलिए मैं उसको अपने काइजू फॉर्म में सेंस कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद काफका खुद को एक काइजू में बदलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सिनोमिया और वॉइस कैप्टन ससीरो के पास इंफॉर्मेशन आती है कि साउथ वेस्ट सेक्टर में ह्यूमनॉइड काइजू है, जो कि काइजू नंबर 8 है। और ये सुनने के बाद सिनोमिया सोचने लगती कि ओ बेवकूफ, काफका फिर से फंस गया। इधर काफका उन डिफेंस ऑफिसर को देख रहा होता है और इतने में दूसरा ह्यूमनॉइड काइजू खुद को हील कर लेता है। फिर वो काफका से कहता है कि मैं अगली बार तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। और इतना कहने के बाद वो उन दोनों ऑफिसर पर अटैक कर देता है, पर काफका उन ऑफिसर के सामने आ जाता है और उनके अटैक को रोक देता है। ये देखकर वो काइजू काफका से कहता है कि तुम एक काइजू होने के बाद भी ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रहे हो। उसके बाद वो काइजू वहाँ से गायब हो जाता है और इधर काफका भी जमीन पर एक जोर से पंच मारता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ इकिचावा और फुरुहाशी के पास डिफेंस ऑफिसर के मेंबर उनकी सेफ्टी के लिए आ जाते हैं। उसके बाद काफका खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अगली गली में जाने लगता है, पर तभी उसके पीछे वॉइस कैप्टन ससीरो आ जाता है। फिर वो काइजू नंबर 8 को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसके बाद वो सभी को इन्फॉर्म कर देता है कि उसने काइजू नंबर 8 को ढूंढ लिया और उसको खत्म करने के लिए जा रहा होता है। ये सुनने के बाद सिनोमिया और इकिचावा दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर वॉइस कैप्टन ससीरो बड़ी स्पीड से काफका पर अटैक करता है, पर काफका उसके सभी अटैक से बच जाता है। उसके बाद काफका को ससीरो की बात याद आती है कि वो क्लोज रेंज फाइट में कैप्टन मीना से बहुत ही अच्छा है। काफका को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता कि ससीरो सच कह रहा है और आज उसको ससीरो कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। काफका को ये बात पता चल गई होती है कि ससीरो के पास फाइट एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है और ये फाइट करते टाइम ही अपनी पावर को दिखाता है। ससीरो इन्फॉर्म करता है कि वो काइजू नंबर 8 को खत्म करने जा रहा होता है। फिर वो अपने सूट से 92% पावर को अनलेस करता है और काफका वॉइस कैप्टन ससीरो की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर उसने वॉइस कैप्टन पर अटैक किया तो शायद से उनकी मौत भी हो सकती है, इसलिए काफका ससीरो पर अटैक भी नहीं कर सकता। तभी ससीरो तेजी से काफका पर अटैक कर देता है, जिससे कि काफका की बॉडी पर चोट आ जाती है और ये देखकर काफका भी हैरान हो जाता है। फिर काफका सोचने लगता है कि अगर उसने भी कुछ किया तो शायद से वो नहीं बच पाएगा। इधर ससीरो काफका पर अटैक किए जा रहा होता है और काफका उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। काफका सोच रहा होता है कि ससीरो भले ह्यूमनॉइड काइजू जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर वो उस काइजू से बहुत ही ज्यादा तेज है। ससीरो के अटैक की वजह से काफका की बॉडी पर बहुत ही ज्यादा चोट आ जाती है और उसका कोर भी दिखने लगता है। फिर काफका अपनी पावर से खुद को हील कर लेता है और ससीरो के अटैक से बचने के लिए उन्हें ब्लॉक करने लगता है। ससीरो को फील होता है कि काइजू को फोर्टिट्यूड पावर 8 होगा, जो कि इसे एक डाई काइजू के जितना स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बाद ससीरो अपनी इनविजिबल टेक्निक का यूज करके काफका पर अटैक करता है, जिससे कि काफका बच जाता है, पर उसका पैर कट जाता है। तभी ससीरो काफका के पास आता है। वो काफका की बॉडी पर अपने ब्लेड से अटैक करता है, जो कि काफका की बॉडी में फंस जाता है। फिर काफका अपने पंच से उस ब्लेड पर अटैक करता है और उस पंच के फोर्स से ससीरो दूर फेंका जाता है। उसके बाद ससीरो देखता है कि काइजू नंबर 8 वहाँ पर नहीं है और ये देखकर वो निराश हो जाता है। फिर ससीरो कैप्टन मीना को बताता है कि काइजू नंबर 8 वहाँ से भाग चुका है। इधर सिनोमिया भी काफका के बारे में सोच रही होती है कि क्या ये वही काइजू नंबर 8 है और क्या उस पर भरोसा कर सकती है। तभी काफका वहाँ पर आ जाता है और उसको वहाँ पर देखकर सिनोमिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर काफका सिनोमिया से माफी मांगने लगता है कि उसकी वजह से वो परेशान हो गई, पर जैसे ही काफका गिरने वाला होता है तभी सिनोमिया उसे पकड़ लेती है। काफका सिनोमिया से इस बारे में भी माफी मांगने लगता है कि उसने उस काइजू को जाने दिया और सिनोमिया पर अटैक किया था। सिनोमिया काफका से पूछती कि अब वो कहाँ जा रहा है, जिस पर काफका बताता है कि वो फुरुहाशी और इकिचावा के पास जा रहा है, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा इंजर्ड हैं। काफका की बात सुनने के बाद सिनोमिया उसको पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगी। वो काफका को बताते कि उन दोनों का भी डिफेंस फोर्स में ट्रीटमेंट चल रहा है और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे।
फिर वो काफका को डांटने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें सबसे पहले अपने बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें वॉइस कैप्टन और बाकी सभी ऑफिसर ढूंढ रहे हैं। इधर कैप्टन मीना ससीरो के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें ऐसे निराश होते बहुत ही कम देखा है। जिसके बाद वो उसकी फोटो खींचने लगती है और ससीरो मना करने लगता है। मीना ससीरो से काइजू नंबर 8 के बारे में पूछती कि वो स्ट्रॉन्ग है। ससीरो बताता है कि उसका फॉर्टिट्यूड पावर 8 है या उससे ज्यादा और वो डाई काइजू जितना स्ट्रॉन्ग है। फिर ससीरो बताता है कि काइजू नंबर 8 ने किसी भी इंसान को नहीं मारा और जब मैं उससे फाइट कर रहा था और उससे लड़ते टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं किसी काइजू से नहीं बल्कि किसी इंसान से लड़ रहा हूँ और बाकी सभी काइजू से बहुत ही ज्यादा अलग है। जिसके बाद मीना बताती कि हमारा काम सभी काइजू को खत्म करना है। ससीरो मीना की बात समझ जाता है और तभी उन दोनों को इकिरागु कॉल पर बताता है कि जिस ह्यूमनॉइड काइजू ने इकिजावा और फुरुहाशी पर अटैक किया था वही एग्जाम साइट पर भी था और वो इस टाइम पर एक इंसान के रूप में है। फिर हम उस ह्यूमनॉइड काइजू को देखते हैं जो कि एक टनल में जा रहा होता है। तभी उसके पीछे एक आदमी कार से आता है और उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है। जिसके बाद वो ह्यूमनॉइड काइजू उस आदमी के पास आता है और उसको खा जाता है। फिर हम देखते हैं कि ह्यूमनॉइड काइजू उस इंसान के रूप में बदल गया होता है जिसे उसने कुछ देर पहले मारा था। उसके बाद वो कार में बैठकर न्यूज सुन रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि वो ह्यूमनॉइड काइजू जिसने एग्जाम साइट पर और शहर में बहुत तबाही की थी अब उसको खत्म करने के लिए सर्च किया जा रहा है और उसका कोड नेम काइजू नंबर 9 रखा गया है। वो ह्यूमनॉइड काइजू सोच रहे थे कि वो कैसे काइजू नंबर 8 को मार सकते हैं। इधर इकिजावा को भी होश आ जाता है। फिर वो काफका से पूछता है कि वो ठीक है। फिर काफका इकिजावा को मारता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम ठीक हो। इकिजावा काफका को उसकी और फुरुहाशी की जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। जिसे सुनने के बाद काफका और शिनोमिया हैरान हो जाते हैं। फिर इकिजावा देखता है कि फुरुहाशी भी उसी रूम में होता है। उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर फुरुहाशी इकिजावा से पूछता है कि हमें तो उस काइजू ने बचाया था तो तुम काफका को क्यों थैंक्स कह रहे हो। जिसके बाद शिनोमिया समझाती कि काफका ने उस काइजू के कोर के बारे में पता लगाया था जिससे कि हमें इस मिशन में बहुत ही हेल्प हुई है। फिर फुरुहाशी को भी ये बात ठीक लगती है और वो काफका को थैंक्स कहता है। फुरुहाशी उन्हें बताता है कि वो काइजू नंबर 8 बहुत ही स्ट्रॉन्ग था जिसने उस ह्यूमनॉइड काइजू को एक ही अटैक में हरा दिया। ये सुनने के बाद काफका बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और उसको देखकर फुरुहाशी पूछते है कि आप क्यों खुश हो रहे हो। उसके बाद इकिजावा और फुरुहाशी दोनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर होटल में आते हैं जहाँ सभी मिलकर उन दोनों का वेलकम करते हैं। फिर इकिजावा पूछते है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। काफका बताता है कि हम सब यहाँ पर अपने पहले मिशन सक्सेस की पार्टी कर रहे हैं। उसके बाद चीफ सभी के लिए खाना लाता है और उन्हें बताता है कि ये सब A6 क्वालिटी का मीट है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और चीफ बताता है कि ये सब हम यंग मास्टर इजुमो के कहने पर लाए हैं। काफका शिनोमिया से पूछते है कि चीफ इजुमो को यंग मास्टर कहकर क्यों बुला रहा है। जिस पर शिनोमिया बताती है कि इजुमो टेक्नोलॉजीज का हायर है। जिसे सुनने के बाद काफका को याद आता है कि ये वही कंपनी जो कि काइजू डिफेंस सूट से बनते हैं। शिनोमिया बताती है कि इजुमो मेरी फैमिली से बहुत ज्यादा रिच है और उसने इस पार्टी को अरेंज किया है। फिर वॉइस कैप्टन ससीरो सभी को उनके फर्स्ट मिशन के लिए कांग्रेट्स कहते हैं और पार्टी शुरू करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद सभी लोग पार्टी को शुरू कर देते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इकिजावा सभी को इस पार्टी में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर वॉइस कैप्टन इकिजावा से कहते हैं कि अभी तुम थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें पता चल जाए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जिसके बाद इकिजावा देखते हैं कि सभी आपस में बहुत ही ज्यादा बहस कर रहे होते हैं। फिर काफका इजुमो के पास आता है और उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे सूट्स में कोई खराबी है, क्योंकि मैं अभी तक एक भी काइजू को नहीं मार पाया हूँ। जिस पर कागुरागी काफका से कहते हैं कि तुम्हें अपनी पावर को इंक्रीज करना होगा। इकिजावा अब उन सभी को आपस में बहस करते हुए देखकर बहुत ही हैरान हो रहा होता है। तभी इकिजावा को उन सभी की बात समझ में आने लगती है और ससीरो इकिजावा को बताता है कि सभी आपस में मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। इकिजावा सोचने लगता है कि सभी ने अपने पहले मिशन के बाद इस बात का पता लगा लिया कि उन सभी में क्या कमी है। वो सभी उसकी तरह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आए थे। इधर काफका कागुरागी से कहता है कि तुम्हें अपने बेड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस पर कागुरागी काफका से कहता है कि मैं बस स्ट्रॉन्ग लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर काफका उसको आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करता है और वो दोनों आर्म रेसलिंग करने लगते हैं। काफका कागुरागी से आर्म रेसलिंग में हार जाता है और ये सब देखकर ससीरो को बहुत ही हंसी आ रही होती है। फिर हम इजुमो को देखते हैं जो कि होटल के चीफ से बात कर रहा था और इजुमो को यहाँ पर देखकर खुश होता है। चीफ इजुमो से पूछते हैं कि क्या आपने अपने फादर से बात की। जिस पर इजुमो बताता है कि उसने अपने फादर से बात नहीं की है। फिर इजुमो चीफ से कहता है कि आज का खाना बहुत ही अच्छा है। तभी वहाँ पर कागुरागी आ जाता है। कागुरागी को वहाँ पर देखकर इजुमो सोचने लगता है कि कहीं इसने मेरी बातों को सुन तो नहीं लिया। फिर कागुरागी वहाँ से चला जाता है और इजुमो को लगने लगता है कि कागुरागी इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। वॉइस कैप्टन ससीरो सभी को चुप रहने के लिए कहते और बताते कि काफका ने इस मिशन में बहुत ही लोगों की जान बचाई है, इसलिए आज इसको प्रमोट करके फुल ऑफिसर बनाया जा रहा है। जिसे सुनने के बाद काफका और बाकी सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन डिफेंस बेस में कैप्टन मीना काफका से कहते हैं कि तुम अब ऑफिसर बन चुके हो। जिसके बाद काफका कहता है कि वो इस फाइट में अपना सब कुछ लगा देगा और इंसानों को बचाएगा। फिर काफका जाने लगता है और तभी मीना उससे कहती है कि तुम्हें एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ मिलकर फाइट करने में बहुत ही मेहनत करनी होगी। ये सुनने के बाद काफका सोचने लगता है कि मीना को उसका प्रॉमिस याद है। फिर वो मीना से कहता है कि वो उसका वेट करे। जिसे सुनने के बाद काफका मीना से कहता है कि तुम्हें 50 पुशअप्स करने होंगे और यही तुम्हारा पनिशमेंट है, क्योंकि तुमने अपने सीनियर ऑफिसर को उनके नाम से बुलाया है। जिसे सुनने के बाद काफका हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि उसने फिर से गलती कर दी। मीना काफका से कहती है कि तुम्हें फुल ऑफिसर बनाने का डिसीजन वॉइस कैप्टन ससीरो का है, इसलिए तुम्हें उनके एक्सपेक्टेशन पर खड़ा होना होगा और अपने आप को प्रूव करना होगा। फिर काफका अपनी स्टडी खत्म करने के बाद सोने के लिए जा रहा था। तभी वो ट्रेनिंग रूम में लाइट्स को देखता है। उसके बाद वो जैसे ही रूम में जाकर देखते हैं तो उसको वहाँ पर वॉइस कैप्टन ससीरो प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं।
वॉइस कैप्टन की पावर को देखकर काफका हैरान हो जाता है। तभी वो देखता है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बल्कि वो स्लाइड को रिक्रिएट कर रहे हैं जो कि उन्होंने मेरे साथ ही की थी, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर ससीरो काफका को वहाँ पर देखकर उससे पूछते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। काफका वॉइस कैप्टन ससीरो से पूछते कि आप यहाँ पर काइजू नंबर 8 को हराने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस पर ससीरो बताता है कि अगर मैंने उस दिन अपनी पावर का यूज किया होता तो काइजू नंबर 8 मर चुका होता। फिर ससीरो कहता है कि काइजू नंबर 9 भी उसके जितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम ऑफिसर उससे नहीं हरा पाओगे। जिसे सुनने के बाद काफका सोचने लगता है कि वॉइस कैप्टन बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग इंसान है, क्योंकि वो सिबलिंग्स के साथ हमें भी प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं। जिसे सुनने के बाद ससीरो काफका को मारने लगता है और उससे कहते हैं कि मुझे 1% पावर वाले से उम्मीद नहीं है। फिर काफका वहाँ से जा रहा होता है। तभी ससीरो काफका से कहते हैं मुझे तुम पर बस 1% ही ट्रस्ट है। उसके बाद हम आसमान में कुछ मोस्टर्स को देखते हैं और उस मोस्टर के ऊपर एक काइजू भी होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।